अदरस साबिर। हम्म, साबिर सातवां दर्स। जी। शजरुन हम्म, गुज़नुन अल गुज़नु, हाँ फाकिहतुन अल फाकिहतु, अल हम्मामु। हाँ, इन सब के तर्जुमे में क्या फ़र्क है? ऊपर एक बार में बताइए दोनों तीनों का। तर्जुमे में ये फर्क है, शजरुन का मतलब पेड़ है, बस मतलब इसका मतलब कोई पेड़। और अगर हम इसको मारिफा बना देंगे तो ये खास हो जाएगा मतलब। हाँ, ये अभी आम है। जी। ठीक है, शजरुन का मतलब कोई दरख्त या एक दरख्त, इस तरह तर्जुमा हो जाएगा। नकिरा है, आम है। और फिर अगर इसमें हम अलिफ लाम लगा देंगे, तो ये जिस तरह THE लगाते हैं इंग्लिश में द, तो द इसका एक हिस्सा अदा करता है, पूरा पूरा ये बिल्कुल द नहीं होता है। लेकिन एक ये है कि द का कुछ ना कुछ असर होता है इसमें, दी जो होता है, दादी जो भी, ठीक है। और जी। गुस्नुन तो ये मारिफा हो जाएगा, ख़ास हो जाएगा। अब इसे हम सिर्फ दरख्त कहेंगे, और सिर्फ दरख्त कह के वो चीज़ जहन में रखेंगे जो इसके साथ ख़ास है, कि इसका पीछे जिक्र हुआ है या आगे इसके बारे में कुछ कहना है, या इसके बारे में पूछा गया था हमने जवाब दिया। तो ये एक मुफरद मुफरद दिया है, फिर इसको मुरक्कब करके जुमलों में, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये नीचे आएगा। चलिए, तो तीनों के माना बताइए। जी, इसका तो मैंने बता दिया। ये गुज़नुन का मतलब क्या होता है? गुस्नुन टहनी हो गया, ये दरख्त हो गया, ये टहनी हो गया, और टहनी पे टहनी क्या लगता है? फल लगता जी, तो ये फल हिसाब हो गए। चलिए आगे पढ़िए रुश्ता। जी। जी। अ, अल हुस्नु, अल हुस्नु ये फाकिहतुन। अल, यहाँ से पढ़िए अल हम्मामु। जी। अल हम्मामु तरियुन हाँ, अल याबिसुन। हम्माम मतलब सबका तर्जुमा भी करिए। हम्माम मतलब हम्माम जो बाथरूम, ठीक है। बाथरूम, बाथरूम। हम्म, और तरियुन मतलब तरी मतलब तरी, तरी तरोताज़ा, सूप। गीला। जी, गीला। हम्म, और याबिसुन मतलब सूखा। जी ठीक, माशाल्लाह। अ, नाज़िजुन ज़रक़ाउ। पका हुआ। जी। ज़रक़ाउ ब्लू। जी। चलिए अगली लाइन पढ़िए आलिया। हाजा शजर, ये हम्म, पेड़ है। जी। हाजा शजर, हम्म, ये एक पेड़। इसमें अलिफ लाम में अभी ऊपर आया था ना कि जब अलिफ लाम होगा तो एक और है और कोई, ये सब कोई तर्जुमा नहीं होगा, सिर्फ पेड़ बस। तो हाजा है तो हाजा का तर्जुमा लगा देंगे, और अशजर का सिर्फ पेड़। ये हाजा पेड़। शजर, ये पेड़, बस। अभी ये जुमला हाँ। अधूरा है, यहाँ पे बात अधूरी है। तो इसको अब कोई जुमला पूरा करना है अगर, तो कोई ना कोई लफ्ज़ इसके आगे लगाना पड़ेगा। अगर हम बगैर अलिफ लाम के लगाएंगे तो वहाँ पे तो है का तर्जुमा आ जाएगा और जुमला और सेंटेंस पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम अलिफ लाम के साथ पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे जुमला पूरा नहीं होता, सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता है। तो हमें उसके लिए एक और लफ्ज़ बढ़ाना पड़ता है। तो वो कैसे बढ़ाएंगे ये देखिए, चलिए इसको पढ़िए। हाजा शजर तवील, ये पेड़ लंबा है। जी। जी अफजल भाई। है। मुफ्ती साहब, अफजल भाई अभी थोड़ा मशगूल हैं। मैं उनका भाई बोल रहा अच्छा हूँ, वो अच्छा, अभी आ जाएंगे। ठीक है, आप इनाम भाई हैं। जी जी जी। ठीक है ठीक है, जी पढ़िए रुश्ता, आप पढ़िए। जी। हाज़ा शजरु तवीलुन। हम्म, ये लंबा पेड़ है। हाँ अ, हाज़ा हुस्नुन। हाँ, अ, ये हो गया था ना इधर से, ये ऐसे ऐसे एक एक लाइन। जी पढ़िए, तीनों के फर्क को समझना है बस, ये है। जी। हाज़ा हुस्नुन, ये एक हम्म, टहनी, ये एक टहनी है। हाज़ल हुस्नु, ये टहनी। हाज़ल हाँ हुस्नु ये एक ये एक गीली टहनी है। हाँ, ये टहनी तरोताज़ा है। जी। तो हाजा गुस्नुन, ये एक टहनी है। यहाँ पे बात पूरी हो गई, अब आगे हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाजल गुस्नु, ये टहनी, यहाँ पे बात अधूरी है। तो अब हम आगे तरीजुन लगा के बात को पूरा करेंगे कि हाजल गुस्नु तरीजुन, ये टहनी तरोताज़ा है। तो ये इसमें सबसे अहम बात यही है कि हम ये देखें कि अगर अलिफ लाम के बगैर आ रहा है, अलिफ लाम जिसमें लगा हुआ नहीं है, शजरुन गुस्नुन गुस्नुन फाकिहतुन सबूरतुन सितारतुन, तो इन सब में अगर हम सिर्फ ऐसे कहेंगे शजरुन, तो तर्जुमा होगा कोई दरख्त या एक दरख्त, गुस्नुन कोई टहनी या एक टहनी, फाकिहतुन कोई फल या एक फल, सबूरतुन
कोई ब्लैक बोर्ड या एक ब्लैक बोर्ड, सितारतुन कोई पर्दा या एक पर्दा। ये तो तब हुआ जब हमने सिर्फ इसको पढ़ा। ठीक है, शजरुन गुसनुन गुसनुन फाकिहतुन सब्बूरतुन सितारतुन। जब इन सब के साथ कोई एक लफ्ज लग जाएगा, जैसे इन दोनों में हाजा लग गया, इसमें जालिका लग गया, इसमें हाजिही, और इन दोनों में तिलका लग गया, तो अब जब इनके साथ कोई लफ्ज लग जाएगा तो ये मुफरद से मुरक्कब हो जाएंगे। और जब ये मुरक्कब हो जाएंगे तो अब हम इसमें कोई या एक के तर्जुमे की जगह है का तर्जुमा करेंगे, और एक का तर्जुमा भी कर सकते हैं। हाजा शजरुन, ये दरख्त है, या ये एक दरख्त है। ठीक है, तो जब ये मुफरद रहेगा तो हम कोई या एक का तर्जुमा करेंगे, और जब ये मुरक्कब बन जाएगा, किसी के साथ जुड़ जाएगा बगैर अलिफ लाम के, तो फिर अब हम क्या करेंगे कि इसमें है का इजाफा करेंगे हम, क्योंकि वहां पे जुमला मुकम्मल हो जाएगा, मुरक्कब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा सेंटेंस। और अगर ये अलिफ लाम के साथ इसके साथ लगेगा तो फिर भी ये अधूरा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है का तर्जुमा नहीं करेंगे, अलिफ लाम के साथ अगर लगेगा। चलिए अब अगली वाली लाइन पढ़िए आलिया। जालिका गुस्न, वो हम्म। टहनी है, वो टहनी। जी। जालिकल गुस्न, वो हम्म। टहनी। जालिकल हम्म। गुस्नु, गुस्न, वो हम्म। टहनी सूखी है। जी। हाँ भाई अफजल, अच्छा इनाम भाई आप पढ़िए, आपने तो पढ़ा होगा। हम आ गए हैं वापस, हम टॉयलेट में अच्छा गए चलिए थे। आप, चलिए इनाम भाई, अच्छा जी। वो चले गए, चलिए किसी और दिन उनको पकड़ लेंगे हम। ठीक है। जी। जालिका चल। गुस्ल, जी। यही चल रहा है ना, वो टहनी। जी। जी। वो टहनी इसके है। नीचे वाला, इसके नीचे वाला, हादिही फाकिहतुन। हादिही फाकिहतुन, ये हम्म। फल है। हम्म। हादिहिल फाकिहतु, ये हम्म। फल। हम्म। हादिहिल फाकिहतु नाज़िजतुन, हम्म। ये फल मीठा है। ये है ना नाजिजुन, पका हुआ। जी, ये फल चलिए। पका हुआ है। हाँ पक्का फल है, पक्का कच्चा होता है ना वो, ये। जी पढ़िए आगे रिश्ता। तिलका सबूरतन, हम्म। वो ब्लैक है। तिलका हाँ वो ब्लैक बोर्ड है, सबूरतन, इसका तर्जुमा एक तरह से और कर सकते हैं, वो उस तरीके से भी करिए। वो एक ब्लैक बोर्ड है। हाँ चलिए। जी, तिलका सबूरतु, हाँ इसको मिला के पढ़ेंगे रुश्ता, इसको मिला दीजिए, काफ को सीन से मिला दीजिए। जी, तिलका सबूरतु, हम्म। वो ब्लैक बोर्ड। इसका भी तर्जुमा एक तरह तिलका, से और होगा, उस तरह से करिए, होगा इसका तर्जुमा एक तरह से और। जी, जी बताइए इसका और दूसरी तरह से कैसे तर्जुमा होगा, कौन बताएगा भाई। तिल का सबूर है तुम्हें, हाँ। वो वाला ब्लैक बोर्ड। नहीं नहीं। अच्छा भाई चलिए, नहीं होगा इसका, बस एक ही तरह से होगा। ये तिल का सब्बूरतुन है ना, जहाँ पे जुमला मुकम्मल हो रहा है, वहाँ पे हम दो तीन तरीके से तर्जुमा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अलिफ लाम के साथ आएगा वहाँ पे हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड कहेंगे बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जुड़ के आएगा तो जो लफ्ज़ उसके साथ जुड़ा रहेगा, हाज ही जुड़ा रहेगा तो दिस ब्लैक बोर्ड कर देंगे, और तिल का जुड़ा होगा तो दैट ब्लैक बोर्ड, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे बात ही अधूरी है। ये आगे जब मिलेगा तब पूरा होगा। चलिए, तिल का सब्बूरा तो सऊदाऊ। जी। तिलका सब्बू सबूरतु पूरा वो बोर्ड होता ब्लैक बोर्ड। हाँ सब्बूरा असल में बोर्ड होता है, लेकिन बोर्ड ज़्यादातर पहले ब्लैक ही होते थे, तो इसलिए सब्बूरा ही को ब्लैक बोर्ड कह दिया जाता था। लेकिन अब तो बोर्ड कई तरह के हो जाते हैं, वाइट बोर्ड भी हैं तो, और ब्लैक बोर्ड भी हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ बोर्ड तर्जुमा कर दें तब भी चल जाएगा, वो बोर्ड सऊदाऊ। मुफ्ती साहब दरअसल बात ये है, इन्होंने जो इसका लिंग्विस्टिक है ना, इसका डिक्शनरी जो है अरबी की, जी। जी। इसमें इन्होंने इसमें ब्लैक बोर्ड ही कर दिया है इसको। सब्बूरा का ना। जी हाँ, इसका अगर ये ग्रीन होगा तो हाँ हम इसको ग्रीन ब्लैक बोर्ड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ग्रीन ब्लैक बोर्ड। यानी अगर सब्बूरा वो को। हरा है तो, जी अगर उसका कलर हरा है तो उसको हाँ हाँ। ग्रीन बोर्ड नहीं कहते, ग्रीन ब्लैक बोर्ड कहते हैं। अच्छा अच्छा, ग्रीन ब्लैक बोर्ड कहेंगे। जी। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है, तिल तिल का सब्बूरा तो सऊदाऊ कि वो ब्लैक बोर्ड ब्लैक है, ऐसे होगा। जी। अच्छा चलिए, इसमें और देख लिया जाएगा इसको, ठीक है। चलिए जी। ठीक है, तो ये आप मतलब इसका बस ये समझ लीजिए कि सबूरा जो है बोर्ड को असल में कहते हैं। और फिर चूंकि ये जो लिखाई पढ़ाई वाला बोर्ड होता था, इसको ज़्यादातर ब्लैक बोर्ड ही पे इसका इतलाक होता था, तो ब्लैक बोर्ड इसी को कहा जाने लगा। फिर अब तो कई तरह के बोर्ड आ गए, तो ये जो अफजल भाई बता रहे हैं तो इस तरह होता है कि ब्लैक बोर्ड करके फिर आगे उसके आगे ही लगाना होता है, चाहे ग्रीन लगाएं, चाहे वाइट लगाएं, चाहे जो वगैरह वगैरह।
ठीक है, चलिए आगे वाली जी। पढ़िए लाइन जी आलिया। तिल का सितारा तू, वो हम्म। पर्दा है। हाँ। तिल का सितारा, वो पर्दा, तिल का सितारा तू ज़रक़ाउ, मतलब ब्लू हम्म। है, वो पर्दा ब्लू है। जी जी, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए जी अफसल भाई। जी। तमरीन। हम्म। हाजा बैतुन, वो घर है। हम्म। फी हाजल बैती हुजरतुन व मतबखुन व हम्मामुन, हम्म। उस घर के अंदर हुजरा हाजा, है। हाजा बैतुन का तर्जुमा क्या किया भाई? वो घर है। जी, रुशिदा आलिया बताइए, सही तर्जुमा हो रहा है? नहीं, ये हाँ। घर है सही वो। तर्जुमा बताइए जी। जी जी चलिए भाई। जी। ये घर है। ठीक है, हाजल बैती हुजरतुन व मतबखुन व हम्मामुन, इस घर के अंदर हुजरा है, मतबख है और बाथरूम है। जी, चलिए अगली लाइन पढ़िए भाई रुशिदा। ज़ालिका फस्लुन, अ, हम्म। वो क्लास है। फी हम्म। ज़ालिकल फस्ल मुदर्रिसु व तिलमीज़ु, हम्म। अ, उस क्लास में अ, मुदर्रिस और उनका शागिर्द है, मुदर्रिस और शागिर्द है। हाँ, इसका तर्जुमा एक दूसरे तरीके से भी हो सकता है, वो तर्जुमा भी करिए। मुदर्रिसुन मुदर्रिस और व शागिर्द, तिलमीज। हाँ। मुदर्रिस और शागिर्द उस क्लास में है। अ, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन हम ये मुदर्रिस और तिलमीज जो ये दो लफ्ज है, इसी का हम कहना चाह रहे थे कि एक तरीके से और हो सकता है इसका तर्जुमा। उस क्लास में मुदर्रिस और शागिर्द हैं, उस्ताद शागिर्द हैं, ये तर्जुमा किया ना आपने। तो जो जी मुदर्रिस है, तिलमीज है, जो बगैर अलिफ लाम के है, तो इसका तर्जुमा तो हम एक तरह से और भी कर सकते हैं ना। जी, उस क्लास में एक मुदर्रिस और हाँ। एक शागिर्द है। हाँ, और इसका तर्जुमा एक तरीके से और हो सकता है, वो बताइए। जिसमें अलिफ लाम नहीं लगा होता है उसमें और क्या लगाते हैं? एक के साथ तर्जुमा करते हैं उसका, कोई, या कोई के साथ, कोई के साथ भी करिए। जी, उस क्लास में कोई मुदर्रिस, कोई उस्ताद और कोई शागिर्द है। बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो देखिए, इस घर में एक कमरा है, एक किचन है और एक बाथरूम है। उस क्लास में कोई मुदर्रिस है और कोई शागिर्द है। उस क्लास में एक मुदर्रिस है और एक शागिर्द है। उस क्लास में उस्ताद और शागिर्द हैं। तो ये आपके जहन में होना चाहिए मारिफा और नकीरा के तर्जुमे, कि मारिफा का तर्जुमा सिर्फ लफ्ज का तर्जुमा होगा बस, और नकीरा के तर्जुमे में अगर वो मुफरद है तो हम तर्जुमा करेंगे कोई के साथ या एक के साथ, और अगर वो मुरक्कब है, मुरक्कब मतलब कि वो जब किसी के साथ जुड़ के आएगा, तो हम उसके आखिर में तर्जुमा करेंगे है का, और उससे पहले तर्जुमा कर सकते हैं कोई का भी, एक का भी, जैसा मौका हो। ठीक है। अच्छा, अरबी में कैसे करना पड़ेगा? अरबी में हमें वो अंदाज बनाना पड़ेगा कि जब हम एक की बात करें तो हमारा अंदाज एक वाला रहे, कि जैसे हम एक बोलते हैं उर्दू में, कि उस क्लास में एक उस्ताद है और एक शागिर्द है। और अगर हमें कोई वाला करना है तो कोई वाला अंदाज बना लें कि उस क्लास में कोई उस्ताद है और कोई शागिर्द हैं। तो ये इस तरह अंदाज से पता चलेगा, लहजे से। ठीक है, चलिए भाई आगे करिए। आलिया करिए। हाजी हुजरतुन, ये हम्म। कमरा है। हाँ। फी हाजिल आज ही हुजरती हुजरतुन, सरीरुन, ये कमरा है, इसका तर्जुमा एक तरह से और हो सकता है, वैसे करिए। ये कोई कमरा है या तो फिर ये एक कमरा है। ठीक है माशाल्लाह जी। फी हाजिल हुजरती सरीरुन व मिनज़दतुन व कुर्सियुन, हम्म। कमरे में बेड है, टेबल है और कुर्सी है। हाँ, किस कमरे में? फी हाजिहिल हुजरती। फी हाजिल हुजरती, कमरे में हूँ। फी हाजिहिल हुजरती का तर्जुमा क्या होगा? फिल हुजरती मतलब कमरे में बेड है और इस कमरे टिपाई में है हूँ। और जी जी ठीक है माशाल्लाह, फी हाजिहिल हुजरती, इस कमरे में। अच्छा, ये जो हाजा जालिका हाजिही वगैरह है ना, हाजा जालिका हाजिही तिलका, तो इन सब का तर्जुमा होगा ये, वो, ये, वो। ये दोनों मुजक्कर के लिए और ये दोनों लिल मुअन्नस। लेकिन जब इन हाजा हाजिही जालिका और तिलका के ऊपर हरफ जर दाखिल हो जाएगा, फी आ गया इसमें, और इसमें लाम से ली आ गया, कहीं अला आ जाएगा, ठीक है। तो जब इन पे हरफ जर दाखिल हो जाएगा तो ये का तर्जुमा इस से हो जाएगा, और वो का तर्जुमा उस से किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए जी। जी, आतिका पढ़िए और आप। मुफ्ती साहब, अगली ये लाइन जो ये पढ़िए। फी हाजिल हुजरती है, इसमें तो हाँ, हम मुजाफ और मुजाफ इलैहि भी निकाल सकते हैं ना इसके अंदर से। मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले इसमें नहीं है। वो अगले सबक में आ रहा है, इसी के आगे वाले सबक में, तो हम वहीं पे उसको जरा सा समझ लेंगे, ठीक है।
जी बस इसके बाद वाला जो सबक है अगला, ये इसमें आ रहा है, ये है, इसमी है, ये मुजाफ है, इसमुका, इसमुकी, इसमुहु, इसमुहा, इब्नु माजिद, बिन्तु माजिद, वालिदी, उम्मुका, इस्मुल इस्मुल वालिद, इस्मुल इब्न, इस्मुल बिन, ये सब मुजाफ मुजाफिल हैं, ठीक है। चलिए तो वही हम जी लोग इसको जरा सा समझ लेंगे। जी, जी। आतिका पढ़िए अगली लाइन। जी चलिए अफजल भाई आप पढ़िए। तिलका हुजरत हम्म हुजरतुन, हम्म वो एक कमरा है। हम्म लितिलकल हुजरती बाबू व नाफिजतुन व फतहतुन, हम्म उस हुजरे के लिए या उस हुजरे में हाँ। एक दरवाजा अ, है। लाम लाम और का तर्जुमा, लाम का तर्जुमा क्या, कितना हुआ था, हम लोगों ने कितने तरीके से किया था लाम का तर्जुमा? जी बताएं, किसको किसको याद है? एक एक तो तो लाम का तर्जुमा होता है ये था कि क्या? इसलिए कि हम्म अगर वो चीज किसी की है या किसी किसी के हाँ, साथ जुड़ी कोई हुई है, चीज किसी किसी की की। हो, कोई चीज किसी की हो तो उसके लिए लाम को लाते हैं ना। तो अरबी में उसको कहते हैं जी लाम लित तमली की, कि ये चीज इसकी मिल्कियत में है, ये चीज इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, या इससे कोई ना कोई उसको मुनासिबत है। ये तो उसकी इस्तिलाही बात हो गई जो हमारे जहन में होना चाहिए कि लाम का मकसद क्या होता है। फिर अब हम इसका तर्जुमा अपनी जुबान में कैसे करेंगे? एक तर्जुमा तो हम के लिए कर सकते हैं, और एक तर्जुमा इसका का की के कर सकते हैं, जहां जैसी जरूरत हो, ठीक है। जी। हम्म उस हुजरे के अंदर या उस हुजरे में, उस हाँ कमरे में हाँ, एक उस दरवाजा है। कमरे का, एक दरवाजा है हम्म, और एक खिड़की है, और ये नाफिजतुन, ये क्या नाफिजतुन है? खिड़की हो गई, बाबुन एक जी, और ये दरवाजा हो गया, नाफिजतुन हो गई, फतहतुन जो ऊपर खिड़की होती है रोशनदान, वो जो हवा ववा जी आने के लिए रोशन। होता है, वो वाला, ये जी जी फतहतुन रोशनदान हो गया। जी चलिए जी आगे पढ़िए रुशदा। तो तिल लाम का ये मतलब समझ ले भाई, कि लाम जो है किसी चीज को किसी चीज से जोड़ने के लिए आता है। तो जैसे यहाँ पे अगर किसी का सवाल ये है कि माफी हाजिहिल हुजरा, माफी हाजिहिल हुजरा, के इस कमरे में क्या क्या है, ठीक है, तो हम जवाब देंगे फी हाजिहिल हुजरा सरीरुन व मिनजदतुन व कुर्सियुन। लेकिन अगर किसी ने सवाल किया मा लितिल कल हुजरा, तो अब अगर उस कमरे में दरवाजा और खिड़की और रोशनदान नहीं भी है, लेकिन उस कमरे का है, तो वहां पे हम लितिल कल हुजरा से जवाब देंगे। फी हाजिल हुजरा बताएंगे हम कि इस कमरे में ये चीजें हैं जो कमरे के अंदर रखी हुई हैं। लेकिन लाम के जरिए से हम उस बात का जवाब देंगे जो कमरे का एक तरह से हिस्सा है, जिनसे गोया कमरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों का मौका इस्तेमाल है, महल इस्तेमाल है, जहां से फर्क हो जाएगा कि अगर कोई कमरे के अंदर मौजूद चीजों के बारे में पूछ रहा है तो हम फी के जरिए से जवाब देंगे। लेकिन अगर कोई कमरे की उन चीजों को पूछ रहा है कि जिनसे जुड़ के कमरा गोया एक तरह से बना हुआ है, तो हम लाम से जवाब देंगे ना, ठीक है भाई। जी जी। जी। कैफ हाजिहिल फाकिहतु, अ, हम्म वो फल कैसा है, ये फल कैसा हम्म, है। हाँ। हाजिहिल फाकिहतु नाजिजतु, अ, हम्म ये फल पका हुआ है। जी आलिया। कैफा तिलका सितारतु, वो हम्म पर्दा कैसा है। तिल सितारतु जरकाऊ, वो पर्दा ब्लू है। जी आतिका। माँ फी हादिहिल हुजरती, इस कमरे में क्या है। हम्म, फी हादिहिल हुजरती, इस कमरे में सरीरुन, बेड है, हाँ, बिस्तर है। ये जैसे इन्होंने कमरे के अंदर पूछा है क्या है ना, लेकिन हमें जी, कमरे के किसी ऐसी चीज के बारे में पूछना है कि जिससे जुड़ के कमरा बना हुआ है। तो क्या हम उसके लिए फी जी, इस्तेमाल करेंगे या कोई और नहीं, हरफ जर इस्तेमाल? लाम का इस्तेमाल करेंगे। जी, तो उसमें हम कहेंगे मा लिहाज़िहिल हुजरा, मा लिहाज़िहिल हुजरा। जी, चलिए जी, ठीक है। तो देखिए इस सबक के अंदर जो दो चार अहम बात है वो ये है कि एक पिछला सबक, ये देखिए इस सबक के अंदर ये था कि अल वलदु ये मुब्तदा है, जालिसुन अलल कुर्सी ये खबर है, हुआ मसरूरुन ये भी खबर है। तो एक मुब्तदा, फिर उसकी दो दो खबर, और दोनों खबर मुरक्कब है। मुरक्कब का मतलब जिसमें एक से जायद अल्फाज हों, और मुफरद का मतलब कि जिसमें एक ही लफ्ज हो, यानी लफ्ज का मतलब एक जो वो हो, पूरा एक वर्ड हो, वर्ड नहीं बल्कि हर्फ हो जाएगा ये तो अल वलद मुफरद हो गया, और जालिसुन अलल कुर्सी मुफरद मुब्तदा, और जालिसुन अलल कुर्सी मुरक्कब खबर, हुआ मसरूरुन मुरक्कब खबर। तो यहाँ पे मुब्तदा को इन्होंने जो इस्तेमाल किया है वो मुफरद इस्तेमाल किया है, यानी एक अकेला मुब्तदा, और उसकी खबर को मुरक्कब इस्तेमाल किया है।
फिर खबर एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, यानी खबर का मतलब जो इस मुब्तदा के बारे में खबर दे। लेकिन इस सबक के अंदर इन्होंने क्या किया है कि इस सबक में इन्होंने मुब्तदा को, जो मुब्तदा है उसी को मुरक्कब कर दिया। यहाँ पे हाजा अशजर ये दोनों मिल के मुब्तदा बन रहे हैं। हाजा और अशजर ये दोनों मिल के क्या बन रहे हैं भाई? मुब्तदा बन रहे हैं। देखिए, जो भी कोई जुमला होता है, जो जुमला होता है, कोई भी अरबी के अंदर सेंटेंस होता है, तो वो मुब्तदा और खबर से मिलके पूरा सेंटेंस बनता है। यानी उसके अंदर जब मुब्तदा भी होगा और खबर भी होगी, तब वो जुमला पूरा जुमला बनेगा, पूरा सेंटेंस बनेगा। और अगर मुब्तदा और खबर नहीं हुए तो वो जुमला पूरा जुमला नहीं बनेगा। तो हाजा शजरू, ये बताइए जुमला मुकम्मल है कि नहीं है? जी नहीं, मुकम्मल नहीं है ये। हाँ, ये मुकम्मल नहीं है क्योंकि इसकी खबर ही मौजूद नहीं है। तो जब इसकी खबर मौजूद नहीं तो मतलब ये दोनों मिल के मुब्तदा बन रहे हैं। हाजा इसमें इशारा हो गया और अशजर मुशारुन इलैह हो गया। यानी मुशारुन इलैह का मतलब इसमें इशारा से, इशारे से जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है उसको कहते हैं मुशारुन इलैह अरबी के अंदर। तो इसमें इशारा मुशारुन इलैह बस, और ये दोनों मिल के मुब्तदा बने, सिर्फ खबर नहीं बनी, इसकी खबर नहीं है इसलिए जुमला पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पे तवील खबर ले आए, ये जुमला पूरा हो गया। हाजा शजरुन, ये जुमला पूरा है कि अधूरा है? ये मुकम्मल जुमला है। ये मुकम्मल जुमला है। तो अब यहाँ पे हाजा साहब मुब्तदा हो गए और शजरुन क्या हो गई? खबर हो गई। खबर। यहाँ पे शजरुन खबर बन गई बस। तो ये फर्क है कि जिस भी जुमले के अंदर मुब्तदा और खबर दोनों पाए जाएंगे वो जुमला मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें मुब्तदा खबर दोनों नहीं पाए जाएंगे वो जुमला मुकम्मल नहीं होगा। एक और जुमला होता है फेल फाइल वाला, वो आगे आएगा तो वही हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पे जो मुब्तदा था वो मुफरद था, एक एक लफ्ज का जो है मुब्तदा लेके आ रहे थे। और यहाँ पे जो मुब्तदा लाए हैं वो एक लफ्ज वाला भी लाए हैं, हाजा हाजा, एक लफ्ज का मुब्तदा एक लफ्ज की खबर, और दो लफ्ज का भी मुब्तदा लाए हैं, यानी मुरक्कब मुब्तदा लाए हैं। तो ये इन दोनों सबक के अंदर ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि आपको अगर एक पूरा अरबी के अंदर सेंटेंस बनाना है, जुमला बनाना है, तो आपको उस जुमले के अंदर मुब्तदा को भी रखना पड़ेगा, खबर को भी रखना पड़ेगा। मुब्तदा का मतलब कि जिससे बात की शुरुआत की जाए और जिसके बारे में आप बात बताना चाह रहे हो, और खबर वो कि जिससे एक तरह से बात पूरी की जाए और जो आपने शुरू में नाम लिया है उसके मुतालिक आप कोई खबर देना चाह रहे हो। समझ गए? तो मुब्तदा और खबर ये दोनों चीज एक जुमले के अंदर होती हैं। फिर मुब्तदा को हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये इन्होंने बताया, और फिर खबर को हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये इन्होंने बताया। क्या कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कि मुब्तदा को हम मुफरद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये हाजा जालिका हाजिही और तिलका, यहाँ सब मुब्तदा है और मुफरद है। फिर हाजा हाजिही जालिका तिलका की जगह हम कोई लफ्ज भी ला सकते हैं, अल वलदु अल बिन्तु अत तिलमीजु अत तिलमीजतु, तो यहाँ पे भी मुब्तदा मुफरद है। और किसी लफ्ज की जगह हम कोई नाम भी ला सकते हैं, जैसे हम क्या नाम ला सकते हैं कि अफजल जालिसन अलल कुर्सी, ठीक है, आलिया जालिसतुन अला सरीरी। तो इस तरह हम कोई नाम भी लेके आ सकते हैं, तो वो भी मुफरद हुआ, नाम भी मुफरद हुआ, कोई लफ्ज भी मुफरद हुआ, इसमें इशारा भी मुफरद हुआ। और ये हुआ हिया हुआ वगैरह भी ला सकते हैं, ये सब भी मुब्तदा हैं और मुफरद हैं। तो ये हो गया मुब्तदा को मुफरद इस्तेमाल करने का तरीका। अब मुब्तदा को मुरक्कब इस्तेमाल करना है तो उसका तरीका, ये एक तरीका यहाँ पे बताया इन्होंने, क्या हाजा के साथ अलिफ लाम के साथ कोई लफ्ज हम जोड़ दें। ठीक है, हाजा में अलिफ लाम के साथ कोई लफ्ज जोड़ दें, तो अब यहाँ पे ये दोनों मिलके मुब्तदा ही बनेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ मुब्तदा ही रहेंगे, मुब्तदा और खबर नहीं बनेंगे। अगर अलिफ लाम लाया, अलिफ लाम हटा दिया तो एक मुब्तदा और एक खबर बन जाएगा, फौरन बात मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अगर अलिफ लाम लगा दिया तो ये दोनों मिलके मुब्तदा ही रहेंगे। तो इस तरह मुब्तदा को मुरक्कब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके लिए हमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए खबर लानी पड़ेगी। तवीलुन तरीयुन याबिसुन। भाई समझ में आ रहा है अफजल भाई, आलिया, रुशदा? जी जी तो जी बिल्कुल। देखिए, ये क्या करना पड़ेगा कि मुब्तदा को हमने अभी बताया ना तीन चार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर हमने मुब्तदा को इस्तेमाल किया और मुब्तदा के लिए खबर की जरूरत है, तो हाजा शजरू कहने के बाद ये दोनों मिलके मुब्तदा ही बन रहे हैं, और जब ये दोनों मिलके मुब्तदा बन रहे हैं तो हमें इनके लिए खबर की भी जरूरत है। मुफरद मुब्तदा के लिए भी खबर की जरूरत है और मुरक्कब मुब्तदा के लिए भी खबर की जरूरत है। फिर खबर कैसी होनी चाहिए? खबर हम मुफरद भी ला सकते हैं, तवीलुन तरीयुन याबिसुन, मतलब एक एक लफ्ज की हम खबर ला सकते हैं। ठीक है, एक एक लफ्ज की हम खबर ला सकते हैं। हम दो दो लफ्ज की भी खबर ला सकते हैं और तीन तीन लफ्ज की भी खबर ला सकते हैं। वो कैसे? उसका तरीका यहाँ पे मौजूद है कि ये देखिए, मुब्तदा एक लफ्ज का है और खबर यहाँ पे तीन तीन लफ्जों की है। जालिस अलल अला अल कुर्सी, ये तीनों मिलके खबर बने हुए हैं। जालिसतुन अला अस्सरीरी, ये तीनों मिलके खबर बने हुए हैं। तो अगर हम मुब्तदा को इस्तेमाल करना चाहें तो मुफरद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरक्कब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पे जितने तरीके हैं वो सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम खबर को इस्तेमाल करना चाहें तो खबर को भी हम मुफरद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरक्कब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे तरीके काबू में कब आएंगे? ये सब तरीके हम लोग सीख कब पाएंगे? जब हम इनके ऊपर मश्क करके अरबी बनाएंगे।
ठीक है, अगर कुछ इसकी मशक होगी ना तभी हमारे जहन में ये सब बैठ पाएगी, ये सारी बातें, ये सारे जुमले, ये सारे सेंटेंस। और ये वो किताब है जिसको जो हमारे असातिज़ा हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस ताल्लुक से कि ये अरबी को सीखने में बहुत ही ज़्यादा मददगार किताब है ये वाली अलक़रातुल वाज़िहा। तो इसके जुमलों की आप अरबी में मशक करिए, ऐसे ही जुमले। अब देखिए यहाँ पे इस वाले सबक के अंदर मुब्तदा को कैसे इस्तेमाल किया इन्होंने, अद-दर्सुस सादिस के अंदर इसमें मुब्तदा मुफरद इस्तेमाल किया है या मुरक्कब इस्तेमाल किया है? मुफरद। मुफरद। मुफरद इस्तेमाल किया है। और अद-दर्सुस साबिक़ के अंदर मुब्तदा को कैसे इस्तेमाल किया है? मुफरद इसमें भी। इसकी मुफरद भी इस्तेमाल किया और मुरक्कब भी इस्तेमाल ठीक किया। है माशाल्लाह, इसके अंदर मुफरद भी इस्तेमाल है मुब्तदा जैसे ये, और मुरक्कब भी इस्तेमाल है जैसे ये। और इसमें खबर को कैसे इस्तेमाल किया है इस वाले इसमें अद-दर्सुस साबिक़ के अंदर? खबर इसमें मुफरद है। खबर है मुफरद। खबर सिर्फ मुफरद है ना। जी जी। जी। और इस वाले सबक में खबर को कैसे इस्तेमाल किया है? मुरक्कब। मुरक्कब। मुरक्कब भी और मुफरद भी। ये मु- देखिए यहाँ पे खबर मुफरद है और यहाँ पे खबर क्या जी, है? मुरक्कब। मुरक्कब है। जी जी। तो देखिए कि मुरक्कब। कितने मतलब 8-10 तरीके हमारे सामने आ गए, हम इन सब को मिला के जुमले बना सकते हैं। तो शर्त यह है कि हम इन सब को सामने रखें। अल वलदु जालिसुन अलल कुर्सी, के लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है, हुआ मसरूरुन, वो खुश है, वहाजा शजरुन, और ये दरख्त है, अलल अर्जी, जमीन के ऊपर, वहाजा शजरु तवीलुन, और ये दरख्त लंबा है। तो आप पूरा पूरा आधा सफ़ा, एक सफ़ा आप इस पे लिख सकते हैं अरबी के अंदर इन सारे जुमलों को सामने रख के। तो किसी भी एक पे आप एक मजमून बना के लेके आइए, चाहे 7-8 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, पूरा पेज ना भी हो, लेकिन इन सब को सामने रख के आप कहीं मुब्तदा को मुफरद इस्तेमाल करिए, कहीं मुरक्कब इस्तेमाल करिए, कहीं नाम इस्तेमाल करिए, ठीक है। और कहीं आप ये करिए कि खबर को मुफरद इस्तेमाल करिए, कहीं खबर को मुरक्कब इस्तेमाल करिए, कहीं खबर में नाम रखिए। तो इस तरह इस्तेमाल करिए, तो ये पूरा एक आप इसको 7-8 लाइन में कम से कम बना के लेके आइए। ठीक है ना भाई, करेंगे? जी इंशाल्लाह। चलिए। और इस सबक में खास बात जो सबसे ज्यादा दरसुस साबे के अंदर है वो यही याद रखने वाली है, अलिफ लाम और अलिफ लाम के बगैर, और अलिफ लाम के बगैर और अलिफ लाम के साथ। और इसी तरह जब हाजा को अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसका तर्जुमा कैसे होगा, और जब हाजा को बगैर अलिफ लाम के इस्तेमाल करेंगे तो उसका तर्जुमा कितने तरीकों से हो सकता है। ये अहम बात है, इसको जहन में रखिएगा। और तीसरी बात कि जब हाजा, हाजिही, जालिका और तिलका पे हरूफुल जार दाखिल होंगे, फी दाखिल होगा, ली दाखिल होगा, तो फिर उसका तर्जुमा कैसे होगा। फिर हाजा, हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, इनका तर्जुमा क्या है ये बताइए। सिर्फ हाजा, हाजिही, हाजा जालिका, तिलका। ये। हम्म। जी। हाजा, हाजिही का हाजा तर्जुमा ये हो हाजा गया, और जालिका, तिलका का ये तर्जुमा वो। वो हो गया। इसी के ऊपर जब हम फी दाखिल कर देंगे और ली दाखिल कर देंगे तो तर्जुमा कैसे हो जाएगा? अगर हम फी सीधा। दाखिल करेंगे तो और उसमें फी के साथ हाजा है तो ये कर देंगे हम, मतलब इसमें। और अगर हम्म। जाली का है तो उसमें कर उस देंगे हम। हाँ, तो फिर अब और इस और उस से तर्जुमा हो जाएगा। जी। जी। ठीक है, चलिए।